फ्रेंड्स, आज 7 अगस्त का द हिंदू का हम लोग 2 आर्टिकल को देखेंगे। चलिए फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं जो कि यहाँ है। खेल रत्न नेम्ड आफ्टर ध्यानचंद। बहुत अच्छा आर्टिकल है और इससे जीके भी बन सकता है। इसको हम लोग देखते हैं। खेल रत्न नेम्ड आफ्टर ध्यानचंद, यानी कि इसका मतलब हुआ जो खेल रत्न पहले राजीव गांधी खेल रत्न था उसको नेम्ड कर दिया गया है, मतलब रीनेम कर दिया गया है। ऊपर के हेडलाइन से आपको नहीं कुछ पता चलेगा, जब इसको आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें आखिर में कह क्या रहा है। मतलब खेल रत्न जो था पहले, जो राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, उसको क्या कर दिया गया, उसको राजीव गांधी को हटा के रिप्लेस करके वहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। वही इस आर्टिकल में बताएगा। द राजीव गांधी खेल रत्न स्टैंड्स रीनेम्ड as the Major Dhyanchand Khel Ratna. Prime Minister Narendra Modi took to Twitter on Friday to announce the change of name in honor of the hockey wizard। यहाँ तक आपका सेंटेंस का एंडिंग है और यहाँ से बिगिनिंग है। द राजीव गांधी खेल रत्न स्टैंड्स, यानी कि जो राजीव गांधी खेल रत्न था उसका रीनेम कर दिया गया, यानी कि नेम जो था पहले उसको चेंज कर दिया गया है, नया नाम दे दिया गया। और कैसे नाम दिया गया है? एज द, जैसा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न ऐसा दे दिया गया है। और एक कौन चेंज किए हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है। टुक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे हो गया आपका सब्जेक्ट, और टुक यहाँ पे हो गया वर्ब। मतलब टुक मतलब लाएं। और एक कैसे उन्होंने डिक्लेयर किया, तो एक ट्विटर के जरिए बताया। टुक टू ट्विटर ऑन फ्राइडे। ऑन फ्राइडे का मतलब शुक्रवार को। टू अनाउंस, यानी कि उन्होंने डिक्लेयर किया, अनाउंस किया, घोषणा किया इसका। द चेंज ऑफ नेम इन ऑनर ऑफ द हॉकी विजार्ड, यानी कि जो नेम जो चेंज किया जा रहा है, अनाउंस किया जो चेंज है नाम का, इन ऑनर ऑफ द हॉकी विजार्ड। विजार्ड का मतलब होता है यहाँ पे जादूगर, यानी कि मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता था हॉकी का जादूगर, तो उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के ऑनर का मतलब होता है सम्मानित। जो जादूगर थे, सम्मानित जो हॉकी के प्लेयर थे, उनके नाम पर ये चेंज किया गया, अनाउंस किया मोदी ने इसको। आपका पहला सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा सेंटेंस आपका यहाँ पे है। एक बार फिर से इसमें का वर्ड देख लेते हैं। रीनेम मतलब होता है चेंज करना, नया नाम दिया गया उसको। मेजर ध्यानचंद एक नेम है जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। और यहाँ पे अनाउंस का मतलब होता है आपका घोषणा करना, ऐलान करना, डिक्लेयर करना। चेंज मतलब बदलना। ऑनर मतलब होता है सम्मानित। हॉकी एक खेल का नाम है और विजार्ड मतलब होता है जादूगर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। I have been getting many requests from citizens across India to name the खेल रत्न अवार्ड आफ्टर मेजर ध्यानचंद। चलिए इसको देखते हैं। I have been एक कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। इसका मतलब I have been getting मतलब मैं पा रहा हूँ, पाता रहा हूँ, उनके पास मैसेज आता रहा है। किस चीज़ का? मेनी रिक्वेस्ट, बहुत सारा रिक्वेस्ट आया है उनके। रिक्वेस्ट आया फ्रॉम सिटीजन, और किससे आया? तो सिटीजन्स, नागरिक जो है इंडिया के, उनसे आया कि मैसेज आया कि मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर जो भी राजीव गांधी खेल रत्न है उसको रीनेम किया जाए। अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया से। टू नेम द खेल रत्न, जो भी अभी खेल रत्न इससे पहले था, खेल रत्न अवार्ड आफ्टर द मेजर ध्यानचंद्र होना चाहिए। यानी कि जो अभी खेल रत्न अवार्ड है वो उससे पहले मेजर ध्यानचंद्र का नाम लगा होना चाहिए। चलिए इसमें सब्जेक्ट वर्ब देखते हैं। सबसे पहले आई हैव बीन, यानी कि आई जो यूज किया गया है मोदी के लिए यूज किया गया, यानी कि मोदी बोलते हैं आई हैव बीन, यानी कि मैं पा रहा हूँ रिक्वेस्ट, बहुत सारा पाता रहा हूँ रिक्वेस्ट को। किससे? तो फ्रॉम लगा के यहाँ पे बता रहा है नागरिक से अपने। और कहाँ से? अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया से। टू नेम द खेल रत्न, यानी कि नेम देने के लिए खेल रत्न अवार्ड का आफ्टर मेजर ध्यानचंद। आफ्टर मेजर ध्यानचंद यानी कि मेजर ध्यानचंद पहले रहेगा, उसके बाद खेल रत्न उसमें लगा रहेगा। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई थैंक देम फॉर देयर व्यूज़, यानी कि मैं उनको धन्यवाद करता हूँ उनके व्यूज़ के लिए। व्यूज़ का मतलब होता है सेंटीमेंट, मतलब उनका जो व्यू है, विचार है, उसके लिए जो मोदी ने मोदी को रिक्वेस्ट किया कि मेजर ध्यानचंद्र का नाम पहले आना चाहिए खेल रत्न से, इसके लिए। रिस्पेक्टिंग देयर सेंटीमेंट, यानी कि जो उन्होंने पाया अपने सिटीजन से, उसको रिस्पेक्टिंग मतलब यहाँ पे है आपका रिस्पेक्ट करते हुए, आदर करते हुए उनका सेंटीमेंट, उनका व्यू को।
द खेल रत्न अवार्ड विल बी हेयर बाई बी कॉल्ड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस में अगर आईएनजी से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा मतलब रिस्पेक्टिंग देयर सेंटिमेंट, मतलब रिस्पेक्ट करते हुए उनका व्यू जो है, सेंटिमेंट का मतलब व्यूज, यहाँ पे व्यूज दे दिया और यहाँ पे सेंटिमेंट, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। यानी कि व्यू भी आप सेंटिमेंट को कह सकते हैं और व्यू को आप सेंटिमेंट भी कह सकते हैं। यानी कि रिस्पेक्ट करते हुए जो भी आया है सिटीजन से रिक्वेस्ट से मेजर ध्यानचंद्र का नाम लगाया जाए, द खेल रत्न, जो खेल रत्न था अवार्ड, विल बी हेयर बाई, यानी कि उसको किया जाएगा यहाँ इस प्रकार से कॉल्ड, यहाँ अब से कहा जाएगा मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। यानी कि मोदी बोलते हैं कि जो सिटीजन से आया है रिक्वेस्ट, उसको रिस्पेक्ट करते हुए जो खेल रत्न अवार्ड है अब से, यानी कि यहाँ पे हो गया खेल रत्न अवार्ड, आपका सब्जेक्ट विल बी कॉल्ड, यानी कि पैसिव में है फ्यूचर इंडेफिनिट का, यानी कि खेल रत्न को कहा जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। चलिए इसको शुरू से अब देखते हैं, यानी कि इसमें कौन कौन सा वोकैब यूज हुआ है। द राजीव गांधी खेल रत्न आपका हो गया एक नेम, रीनेम मतलब होता है चेंज किया गया, यानी कि चेंज कर दिया गया है, राजीव गांधी को हटा दिया गया और मेजर ध्यानचंद लगा दिया गया है। टुक मतलब होता है लिया गया, लाना। अनाउंस मतलब हो डिक्लेयर करना। चेंज मतलब बदलना। ऑनर मतलब होता है सम्मानित। विजार्ड मतलब होता है आपका जादूगर। गेटिंग मतलब होता है पाना। रिक्वेस्ट मतलब जो आ रहा है, रिक्वेस्ट मैसेज आ रहा है। सिटीजन्स मतलब नागरिक। एक क्रॉस मतलब होता है पूरा, थ्रू आउट। इंडिया टू नेम द खेल रत्न अवार्ड। थैंक मतलब होता है शुक्रिया करना। व्यूज मतलब होता है सेंटिमेंट, सेंटिमेंट भी उसका मतलब व्यू होता है, विचार होता है। और यहाँ पे आपका है अवार्ड। अवार्ड जो होता है, जो अवार्ड मिला जाता है किसी को जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है कोई भी खेल में, उसके लिए दिया जाता था पहले। अब नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल को देखेंगे जो बहुत अच्छा लिखा गया है। जो इंडिया और चाइना का जो भी स्टैंड अप था वो पीछे हट रहा है, डीएस्केलेट्स हो रहा है। पोस्ट टॉक्स, इंडिया चाइना पुल बैक ट्रूप्स फ्रॉम गोगरा। देखिए पोस्ट का मतलब होता है यहाँ पे, पोस्ट मतलब होता है फॉलोइंग, आफ्टर। आफ्टर टॉक्स यानी कि बातचीत हुआ होगा दोनों में, एग्रीमेंट कुछ हुआ होगा इंडिया और चाइना के जो भी है गवर्नमेंट, उसमें पोस्ट टॉक यानी कि टॉक के बाद इंडिया चाइना जो है पुल बैक कर रहा है। पुल बैक मतलब पीछे खींच रहा है। किस चीज़ को पीछे खींच रहा है? पीछे खींच रहा है ट्रूप्स को। ट्रूप्स मतलब होता है सैन्य टुकड़ी, सैनिक, बटालियन। फ्रॉम गोगरा, गोगरा में ये लोग अपना जो बनाए हुए थे बटालियन लोग वहाँ पे रहते थे, वो अब पुल बैक कर रहे हैं। इसको देखते हैं। सेकेंड सच डिसएंगेजमेंट आफ्टर फरवरी, यानी कि जो ऐसा सेकेंड डिसएंगेजमेंट जो हुआ है, मुक्ति हुआ है, यानी कि जो भी ट्रूप्स है वो पुल बैक हो रहे हैं, फरवरी के बाद हुआ है। यानी कि इससे पहले फरवरी में हुआ था और फरवरी के बाद ये चल रहा है अगस्त, अगस्त में जाके डिसएंगेजमेंट हुआ है। जो भी सैन्य टुकड़ी जो भी रहते थे वहाँ बॉर्डर पर, वहाँ से हटाया जा रहा है, पुल बैक किया जा रहा है। इससे आपको पूरा न्यूज़ नहीं पता चलेगा, इसको पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा यानी कि इसमें जेन्युइन चीज़ क्या है। चलिए देखते हैं। इंडिया एंड चाइना हैव अंडरटेकन डिसएंगेजमेंट फ्रॉम गोगरा एरिया ऑफ ईस्टर्न लद्दाख फॉलोइंग एन एग्रीमेंट एट 12th राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर टॉक्स, द आर्मी सेड ऑन फ्राइडे। चलिए इसको देखते हैं शुरू से। देखिए यहाँ पे इंडिया एंड चाइना आपका हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, दो है इंडिया एंड चाइना, इसलिए यहाँ पे हैव का यूज हुआ है। हैव प्लूरल है, नहीं तो अगर सिर्फ इंडिया रहता तो यहाँ पे है जाता, अगर सिर्फ चाइना रहता तो यहाँ पे है जाता। इंडिया एंड चाइना इसलिए प्लूरल नाउन हो गया, सब्जेक्ट की तरह एज ए प्लूरल काम करेगा, इसलिए इसको प्लूरल वर्ब भी चाहिए। इसलिए प्लूरल अगर जब भी नाउन रहेगा तो उसका प्लूरल वर्ब हैज नहीं होके हैव आएगा। अंडरटेकन, अंडरटेकन का मतलब होता है चालू किया गया, यानी कि इंडिया और चाइना जो है चालू कर चुके हैं डिसएंगेजमेंट, यानी कि जो भी है सैन्य का टुकड़ी जो भी था उसको पीछे खींच रहे हैं। और कहाँ से खींच रहे हैं? फ्रॉम गोगरा एरिया ऑफ ईस्टर्न लद्दाख, और कहाँ का है वो? ईस्टर्न लद्दाख का है। फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब होता है आपका एक निम्नलिखित होता है, और एक होता है आफ्टर, यानी कि आफ्टर। फॉलोइंग मतलब आफ्टर, यानी किसके बाद? एन एग्रीमेंट एट द 12th राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर टॉक्स, यानी कि जो एग्रीमेंट हुआ 12th राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर, उसके बाद। फॉलोइंग मतलब होता है आफ्टर, के बाद। फॉलोइंग एन एग्रीमेंट यानी कि एग्रीमेंट के बाद, जो कब कब हुआ? एट द 12th राउंड ऑफ कॉप्स, यानी कि 12वां बार बात हुआ इंडिया का जो भी कमांडर है और जो भी चाइना के कमांडर है, उसके बाद जो भी डिसएंगेजमेंट हो रहा है, पुल बैक किया जा रहा है अपने कॉप्स को,
उसको पीछे खींचा रहा है। ये कौन बोला? द आर्मी सेड, यानी कि आर्मी बताया। द आर्मी यहाँ पे हो गया आपका सब्जेक्ट और सेड हो गया आपका वर्ब। ऑन फ्राइडे, कब बताएं? फ्राइडे, शुक्रवार को। फिर से एक बार देखते हैं। इंडिया और चाइना जो है हैव अंडरटेकन, यानी कि आरंभ कर चुका है किस चीज़ का? डिसइंगेजमेंट का, यानी कि डिसइंगेजमेंट मतलब होता है मुक्ति, रिलीज करने का। अपने जो भी कॉप्स है, जो भी पुलिस है, जो भी यहाँ पे बीएसएफ है, जो भी यहाँ पे जवान यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं, उनको डिसइंगेजमेंट करने का। फ्रॉम कहाँ? ये कहाँ पर ये लोग थे जो भी आर्मी थे? वो गोगरा एरिया। और ये कहाँ है? ऑफ ईस्टर्न लद्दाख, यानी कि ईस्टर्न लद्दाख का ये गोगरा एरिया से इन लोगों को रिलीज किया जा रहा है। डिसएंगेजमेंट का एक और आपका मीनिंग हो सकता है रिलीज करना, यानी कि रिलीज हो रहे हैं, वहाँ से छूट रहे हैं। फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद। आफ्टर एन एग्रीमेंट, यानी किस एग्रीमेंट के बाद? तो एट द 12th राउंड ऑफ द कॉप्स कमांडर के बीच में हुआ बातचीत, उसके बाद द आर्मी से। ये कौन बताते हैं? ये आर्मी बताते हैं फ्राइडे, शुक्रवार को। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जिसका बिगनिंग आपका यहाँ से है और इसका एंडिंग यहाँ पे। इतना बड़ा सेंटेंस है। चलिए इसको हम लोग अब ब्रेक करके देखते हैं इसमें यूज क्या क्या हुआ है। This is the second friction area from which disengagement has been carried out after Pangong Tso in February as part of the efforts for overall disengagement and de-escalation along the line of actual control in eastern Ladakh to end the standoff that began in May last year. चलिए देखते हैं। दिस यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट इज हो गया आपका वर्ब। इज द सेकेंड फ्रिक्शन एरिया, यानी कि दिस इज द सेकेंड, यानी कि ये दूसरा फ्रिक्शन एरिया है। फ्रिक्शन डोमेन, डोमेन का मतलब होता है क्षेत्र। ऐसा फ्रिक्शन का मतलब यहाँ पे एज ए यूज हुआ है कि जहाँ पे मतभेद दूसरा बार चालू हुआ था। इससे पहले यहाँ पे हो गया था पेंगोंग सो में, उसके बाद यहाँ पे हो गया था मैनेज, उसके बाद यहाँ पे भी मैनेज हो रहा है। इसके बारे में बताएगा। दिस इज द सेकेंड फ्रिक्शन एरिया, यानी कि ये दूसरा ऐसा फ्रिक्शन एरिया है जहाँ पे मतभेद हुआ था। एरिया का मतलब डोमेन भी होता है, क्षेत्र। फ्रॉम विच, यानी कि वहाँ से डिसएंगेजमेंट हैज़ बीन कैरीड आउट, यानी कि जहाँ सेकेंड फ्रिक्शन एरिया था वहाँ से डिसएंगेजमेंट, यानी कि वहाँ से सैनिक जो है पुल बैक हो रहे हैं। हैज़ बीन कैरीड आउट, यहाँ पे हैज़ बीन कैरीड आउट का मतलब हो गया उसको अंजाम दिया गया, यानी कि डिसएंगेजमेंट का प्रक्रिया वहाँ पे अंजाम दिया जा चुका है, यानी कि वहाँ से सैनिक हटाए जा चुके हैं। यहाँ पे हो गया आपका सब्जेक्ट डिसएंगेजमेंट और वर्ब हो गया हैज़ बीन कैरीड आउट। ये पैसिव सेंटेंस है, यानी कि डिसएंगेजमेंट जो है यानी कि हटाने का जो प्रक्रिया है, रिलीज करने का जो भी है कॉप्स को, पुलिस सैनिक को, वो कैरीड आउट यानी कि अंजाम दिया जा चुका है। आफ्टर पेंगोंग सो, यानी कि इससे पहले कहाँ से हटाया जा चुका था, रिलीज किया गया था? तो पेंगोंग सो से। इन फरवरी में ही किया गया था। एज पार्ट ऑफ द एफर्ट, जैसा कि हम लोग का प्रयास है, फॉर ओवरऑल यानी कि पूरी तरह से टोटली डिसएंगेजमेंट करना, एंड द डी एस्केलेशन, यानी कि डी एस्केलेशन का मतलब हो गया यानी कि जो हटाने का प्रक्रिया है उसको, और एफर्ट का मतलब हो गया एंडेवर, प्रयास, अटेम्प्ट। डी एस्केलेशन का मतलब होता है कि जो भी युद्ध की तीव्रता है उसको कम करना, घटना में कमी करना। अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि किसके साथ में? ये जो डिसएंगेजमेंट है और डिस एस्केलेशन है वो किसके साथ में है? अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको LAC बोलते हैं, यानी कि जो पाकिस्तान के साथ जो भी हम लोग का बॉर्डर है उसको LO से बोलते हैं, और जो भी हम लोग के चाइना के साथ जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये कहाँ है? ये इन लगा के बता रहा है ईस्टर्न लद्दाख में है। और ये किस लिए डिसएंगेजमेंट और डिस एस्केलेशन हो रहा है? टू इंड, यानी कि इन्फिनेटिव है, यानी कि खत्म करने के लिए, द स्टैंड अप, यानी कि जो भी गतिरोध है उसको ख़त्म करने के लिए। और यहाँ पे बता रहा है आपका बिगेन इन मई लास्ट ईयर, यानी कि स्टैंड अप जो हुआ था, यानी कि गतिरोध जो हुआ था, शुरुआत हुआ था इसका स्टैंड अप का, वो कब हुआ था? स्टैंड अप बिगेन इन मई लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट ईयर में ही चालू हुआ था। चलिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। दिस से यहाँ पे आपका सब्जेक्ट इज है आपका वर्ब, यानी कि यह जो है सेकेंड फ्रिक्शन एरिया जहाँ पे मतभेद हुआ है। फ्रॉम बीच, यहाँ से डिसएंगेजमेंट हैज़ बीन कैरीड आउट, यहाँ से डिसएंगेजमेंट हो रहा है यानी कि मुक्ति हो रहा है, यानी कि यहाँ से रिलीज हो रहा है सैनिक सब। आफ्टर, और किसके बाद ये दूसरा एरिया है? आफ्टर पेंगोंग सो, यानी कि इससे पहले यहाँ से रिलीज किया गया था फरवरी में, और उसके बाद यहाँ पे हो रहा है सेकेंड फ्रिक्शन एरिया जो है लद्दाख में, वहाँ से हो रहा है। एज पार्ट ऑफ द एफर्ट्स का पार्ट है, यानी कि प्रयास है हम जो भी सैनिक हैं उनका, फॉर ओवरऑल यानी कि टोटली डिसएंगेजमेंट करना, किस और क्या करना, एंड डी एस्केलेशन करना, यानी कि जो भी युद्ध का जो भी है अभी एस्टिमेशन उसको कम करना, जो भी तीव्रता है उसमें कमी करना।
along द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि जो भी बॉर्डर है चाइना के साथ वहाँ से युद्ध ना हो, ऐसा हम लोग को करना है, यानी कि वहाँ से सैनिक को हटाना जो भी डिप्लॉयमेंट हुआ है चाइना की तरफ से और इंडिया की तरफ से, जो कहाँ है, ईस्टर्न लद्दाख में है। और ये क्यों किया जा रहा है, क्यों हटाया जा रहा है, तो टू एंड करने के लिए, यानी ख़त्म करने के लिए स्टैंड अप, यानी कि जो भी स्टैंड अप गतिरोध है इंडिया की तरफ से और चाइना की तरफ से उसको हटाने के लिए। और ये कब चालू हुआ था, डेट बिगिन, डेट यहाँ पे हो गया आपका, डेट बिगेन इन मई लास्ट ईयर, यानी कि जो चालू हुआ था लास्ट ईयर में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इसका बिगिनिंग आपका यहाँ से है और यहाँ पे एंडिंग है। चलिए देखते हैं। As per the agreement, both sides have ceased forward deployment in this area and phased, coordinated and verified manner। यहीं तक है आपका सेंटेंस, इसको देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। एज पर द एग्रीमेंट, यानी कि एज पर एग्रीमेंट जो भी हुआ उन दोनों में, चाइना और इंडिया में, उसके हिसाब से बोथ साइड, यानी कि चाइना और इंडिया बोथ साइड्स, यहाँ पे साइड्स आ गया, देखिए प्लूरल हो गया आपका सब्जेक्ट हैव, इसलिए यहाँ पे हैव आया। बोथ साइड यानी कि दोनों साइड सीज्ड, सीज्ड का मतलब होता है स्टॉप करना, यानी कि इंड करना कोई चीज़ का। यहाँ पे आपका जब भी हैव आएगा तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसलिए हैव के बाद भीतरी लगता है, तो सीज का ये सीज्ड हो गया, भीतरी है। फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट, यानी कि फॉरवर्ड जो भी आगे का डिप्लॉयमेंट होगा, तैनाती होगा इन दिस एरिया इन द फेज्ड कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर, यानी कि बोल रहा है जैसा कि एग्रीमेंट हुआ दोनों साइड में ख़त्म करने का, यानी कि जो आगे अब डिप्लॉयमेंट नहीं होगा इसलिए स्टॉप करने का, इन दिस एरिया मतलब इस एरिया में, जो भी अभी ऊपर में देखे हैं उस एरिया में, और एक कोऑर्डिनेटेड और वेरीफाइड मैनर में होगा, यानी कि दोनों आपसी में संबंध किए कि अब ऐसा नहीं होगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। एज पर द एग्रीमेंट, यानी कि जो भी एग्रीमेंट हुआ, दोनों में बातचीत हुआ, उसके हिसाब से बोथ साइड, दोनों साइड्स, यानी कि चाइना और इंडिया सीधे स्टॉप कर देंगे अब फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट, यानी कि आगे जो भी होगा डिप्लॉयमेंट उसको अब स्टॉप कर देंगे, यानी कि तैनाती जो होगा, डिप्लॉयमेंट का मतलब हो गया तैनाती, फॉरवर्ड मतलब आगे, इन दिस एरिया इस एरिया में, इन ए फेज जो भी फेज्ड होगा इसका नाम, उस एरिया में अब ए सीज्ड कर देंगे, यानी कि जो भी डिप्लॉयमेंट होता था उसको अब सीज्ड कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, एंड कर देंगे। कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेटेड मतलब होता है टुगेदर, एक साथ मिलके, और वेरीफाइड मैनर में, यानी कि जो भी अच्छा तौर तरीके से। अब यहाँ से आपका सेंटेंस चालू है। द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस वाज कैरीड आउट ओवर अगस्त 4 एंड 5, यानी कि कहने का मतलब है आपका सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ पे है। द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस, यानी कि जो भी रिलीज का प्रोसेस है, वाज, यहाँ पे द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस आपका सब्जेक्ट हो गया, वाज कैरीड आउट, कैरीड आउट का मतलब होता है अंजाम दिया गया, यानी कि इसको डिसएंगेजमेंट, यानी कि जो भी रिलीज का प्रोसेस था उसको अंजाम दिया गया कब, ओवर अगस्त 4 और 5 को, जो भी अगस्त 4 5 थे उसमें इसको हटा लिया गया था, डिसएंगेजमेंट मतलब रिलीज कर दिया गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका यहाँ से बिगिनिंग है द ट्रूप से और यहाँ पे एंडिंग है। चलिए देखते हैं। द ट्रूप्स ऑफ बोथ साइड्स आर नाउ इन देयर परमानेंट बेसिस, द आर्मी सेड। चलिए इसका मतलब समझते हैं। यानी द ट्रूप्स, यानी कि जो भी ट्रूप्स है, यानी कि सेना का जो भी टुकड़ी है उसको ट्रूप्स बोलते हैं, सैन्य टुकड़ी। द ट्रूप्स ऑफ बोथ साइड, यानी कि चाइना और इंडिया का, बोथ साइड यानी कि दोनों साइड का ट्रूप्स, आर नाउ यानी कि दोनों साइड। यहाँ पे देखिए आपका जो ट्रूप्स है, यहाँ पे ट्रूप्स है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ट्रूप्स यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। और ऑफ है, ऑफ के बाद बोथ साइड्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि बोल रहा है जो भी ट्रूप्स हैं, जो भी सैन्य टुकड़ी है दोनों साइड का, आर नाउ वो हो गए हैं, अब कहाँ हो गए हैं, इन देयर परमानेंट बेस, जो भी उनका पहले का जो भी बेस था जिसमें रहते थे वहाँ पे चले गए हैं। और ये बात कौन बताते हैं, द आर्मी सेड, आर्मी, यहाँ द आर्मी हो गया आपका सब्जेक्ट और यहाँ पे वर्ब हो गया सेड, यानी कि उन्होंने बोला। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जिसका आपका शुरुआत यहाँ से है और यहाँ पे एंडिंग है। चलिए देखते हैं। ऑल टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड बाई बोथ साइड्स हैव बीन डिसमेंटल्ड एंड म्यूचुअली वेरीफाइड, इट एडेड। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग सब्जेक्ट वर्ब देखते हैं। ऑल टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए ए हो गया आपका सब्जेक्ट और इसका वर्ब है ए, यहाँ पे हैव बीन डिसमेंटल्ड, और यहाँ पे क्रिएटेड बाय बोथ साइड, ए आपका एज ए एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है इसका और कोई काम नहीं है, बस एडजेक्टिव यानी कि विशेषता बता रहा है। इसको देखते हैं। बता रहा है जो भी टेम्पोररी यानी कि ज़्यादा दिन तक जो नहीं था, ऑल टेम्पोररी यानी कि टेम्पोररी का मतलब होता है कि जो हमेशा के लिए ना हो, जो भी स्ट्रक्चर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो भी आगे में बनाया गया था,
जो भी चाइना और इंडिया के जो भी ट्रूप्स थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो भी टेंट वेंट लगाए थे वो टेम्पोररी था और वो क्रिएट किया गया था। यहाँ पे बता रहा है एज ए एडजेक्टिव कि क्रिएट किया गया था किसके द्वारा, बाय बोथ साइड यानी कि इंडिया और चाइना के द्वारा। और यहाँ पे हो गया आपका वर्ब। ऑल टेम्परेरी स्ट्रक्चर यानी कि जो भी ज़्यादा दिन के लिए नहीं बनाए गए थे स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जैसे टेंट हो गया, जो भी वहाँ पे डिप्लॉय किया गया था सैनिक, उसके खाने पीने का सामान हो गया, उसको हैव बीन डिसमेंटल यानी कि डिसमेंटल्ड का मतलब हो गया कि वहाँ से उखाड़ दिया गया है, गिरा दिया गया है, ढा दिया गया है। इसलिए यहाँ पे आपका हो गया ये सब्जेक्ट ऑल टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये देखिए एंड लगा के बता रहा है यानी कि टेम्परेरी स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर दो हो गया आपका प्लूरल नाउन, इसलिए सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसका वर्ब जो होगा प्लूरल होगा, इसलिए यहाँ पे हैव बीन डिसमेंटल और क्रिएटेड बाय बोथ साइड एज ए यहाँ पे विशेषता बता रहा है। जो ऑल टेम्परेरी स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर जो था किसके द्वारा बनाया गया, तो ये बता रहा है एज ए पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह इसका विशेषता बता रहा है जो बनाया गया था दोनों साइड इंडिया और चाइना के द्वारा, उसको डिसमेंटल्ड कर दिया गया है। डिसमेंटल्ड का मतलब होता है उसको उखाड़ दिया गया है, गिरा दिया गया है। एंड म्यूचुअली वेरीफाइड, और म्यूचुअली मतलब होता है आपस में वेरीफाइड, वेरीफाइड का मतलब होता है चेकअप के बाद, इट एडेड इन्होंने कहा, आर्मी जो भी है वो कहें। चलिए रिवीजन अब फिर से एक बार कर लेते हैं, रिकैप करते हैं इसमें कौन कौन सा वोकैब यूज हुआ है और कौन कौन सा ग्रामर का स्ट्रक्चर यूज हुआ है। जैसे पोस्ट, पोस्ट का मतलब होता है, एक होता है डेसिग्नेशन यानी कि किसी का पद, मगर यहाँ पे पद का बात नहीं कर रहा है, यानी कि पोस्ट टॉक्स यानी कि आफ्टर का सेंस है यहाँ पे। पोस्ट टॉक्स मतलब बातचीत के बाद। ये आपका हेडलाइन से कुछ मालूम नहीं चलता है, ऊपर में जगह नहीं होने के कारण यहाँ पे कोई भी ग्रामर का यूज कर दिया जाता है। जब आप इसको पढ़ते हैं तो इससे मालूम चलता है सब कुछ। यानी कि बोल रहा है टॉक्स के बाद जो भी इंडिया और चाइना के बीच हुआ, इंडिया और चाइना के बीच में पुल बैक करने का ट्रूप्स यानी कि सेंड टुकड़ी फ्रॉम गोगरा से। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तो इसको देखते हैं। सेकेंड यानी कि दूसरा ऐसा डिसएंगेजमेंट हुआ है कब, किसके बाद, आफ्टर फरवरी यानी कि जो हुआ है डिसएंगेजमेंट यानी कि रिलीज हुआ है ट्रूप्स का, जो भी वहाँ पे सैनिक थे उसका पुल बैक हुआ है, कब हुआ है, किसके बाद, फरवरी के बाद। इससे पहले यहाँ पे पेसोंग लो में जो हुआ था उसके बाद यहाँ पे हुआ है गोगरा में। चलिए अब फिर से शुरू से यहाँ से देखते हैं। इंडिया एंड चाइना यानी कि इंडिया और चाइना जो है अंडरटेकन यानी कि शुरुआत कर दिया है डिसएंगेजमेंट को। डिसएंगेजमेंट मतलब होता है पीछे करना यानी कि रिलीज करने का, किसको, कहाँ से, फ्रॉम गोगरा से, गोगरा एरिया जो भी है ईस्टर्न लद्दाख का, वहाँ से। फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब हो गया यानी कि यहाँ पे आफ्टर का सेंस दे रहा है यानी कि नेक्स्ट। आप फॉलोइंग का मतलब हो गया आफ्टर, यानी किस चीज़ के बाद, एन एग्रीमेंट एट द 12th राउंड, जो एग्रीमेंट हुआ है 12th राउंड में, किसके द्वारा, कोप्स कमांडर यानी कि जो भी सैनिक के कमांडर थे उनके द्वारा। ये कौन बताते हैं, आर्मी सेट बोलते हैं। दिस इज द सेकेंड फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शन हो गया जहाँ पे स्टैंड अप हुआ था, जहाँ पे गतिरोध हुआ था, वहाँ से फ्रॉम बीच, वहाँ से डिसएंगेजमेंट हैज़ बीन कैरीड आउट, जहाँ से डिसएंगेजमेंट हो रहा है यानी कि रिलीज हो रहा है ट्रूप्स, वहाँ पे कैरीड आउट यानी कि अंजाम दिया जा रहा है, वहाँ से हटाया जा रहा है। आफ्टर फेंगोंगसो यानी कि इससे पहले फरवरी में क्या हुआ था, फेंगोंगसो से हटाया गया था। ये क्या है, एज ए पार्ट्स यानी कि पार्ट की तरह है, किस चीज़ का, एफर्ट्स यानी कि एक प्रयास का पार्ट है। फॉर ओवरऑल यानी कि टोटली पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट करना और डी एस्केलेशन करना यानी कि उस चीज़ को हटाना, यानी कि जो भी युद्ध का जो भी है इंटेंसिटी उसको मिटिगेट करना, कम करना, एलिवेट करना। और एलोंग, और किस बॉर्डर के साथ हो रहा है, तो ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है यानी कि LAC है, जो चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है उसको बोला जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये कहाँ है, ईस्टर्न लद्दाख में है। और किस चीज़ के लिए डिसएंगेजमेंट और डिसएस्केलेशन हो रहा है, तो टू एंड यहाँ पे एज ए इन्फिनेटिव के मतलब इन्फिनेटिव की तरफ वर्क करें यानी कि खत्म करने के लिए, द स्टैंड अप जो भी गतिरोध है, डेट बिगिन यानी कि जो शुरुआत हुआ था मई लास्ट में। एज पर द एग्रीमेंट यानी कि एग्रीमेंट जो भी हुआ दोनों देश में, एज पर एग्रीमेंट यानी कि एग्रीमेंट के हिसाब से बोथ साइड यानी कि दोनों साइड इंडिया और चाइना हैव सीज्ड, सीज्ड का मतलब हो गया स्टॉप करना, एंड करना, यानी कि सीज्ड फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट यानी कि जो भी आगे, फॉरवर्ड मतलब होता है आगे, डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है तैनाती, जो भी आगे का डिप्लॉयमेंट होगा उसको सीज्ड कर दिया यानी कि स्टॉप कर दिया है इन दिस एरिया, किस एरिया में, जो भी है ईस्टर्न लद्दाख में। और एक क्यों हुआ और कैसे हुआ, कोऑर्डिनेटेड यानी कि एक साथ आके, यानी कि दोनों एक साथ टुगेदर, कोऑर्डिनेटेड मतलब टुगेदर, और वेरीफाइड मतलब चेक करके अपना जो भी है तालमेल बैठा के किया इन्होंने। द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस वाज कैरीड आउट, यहाँ पे द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस आपका हो गया सब्जेक्ट, और वाज कैरीड आउट यहाँ पे हो गया आपका वर्ब, यानी कि ये जो डिसएंगेजमेंट जो प्रोसेस था उसको कैरीड आउट यानी कि उसको अंजाम दिया गया कब, ओवर यानी कि ओवरला के बता रहा है, अगस्त 4 को भी दिया गया और 5 को भी दिया गया। अब इसको देखते हैं। द ट्रुप्स यानी कि जो सैन्य का जो टुकड़ी था, बोथ साइड यानी कि दोनों साइड का आर नाउ यानी कि अब है अपने
परमानेंट बेस, जो भी पहले परमानेंट बेस में रहते थे वहाँ पे है। कौन बोले? ए आर्मी बोले। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द आर्मी सेड, उसके बाद है ऑल टेम्प्रोरी, यानी टेम्प्रोरी का मतलब होता है जो ज़्यादा दिन तक ना टिके। जो टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर जो था और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि चाइना और इंडिया द्वारा वहाँ पे डिप्लॉय किया गया था और वहाँ पे जो भी टेंट था उसको लगाया गया था, जो भी वहाँ पे टैंकर था वो सब लगाया गया था, जो क्रिएटेड किया गया था, यानी बनाया गया था दोनों साइड इंडिया और चाइना के द्वारा, हैव बीन डिसमेंटल, यानी कि उसको उखाड़ दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। एंड म्यूचुअली वेरीफाइड, यानी कि म्यूचुअली मतलब आपस में, यानी कि दोनों एक साथ आके इसको वेरीफाइड भी किए हैं, दोनों देश को जो भी कमांडर है ट्रूप्स के उन्होंने वेरीफाइड का मतलब होता है चेकअप करना, यानी कि कैलिब्रेट करना। इट एडेड, इन्होंने ऐड किया। वीडियो का एंड यहीं पे होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल माई व्यूअर्स।